नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं जिन्हें आईवीएफ की नीड होती है और आके सबसे पहले वो मुझसे पूछते हैं कि मैम आईवीएफ शुरू कराने से पहले हमें क्या-क्या करना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं उससे पहले हमें क्या-क्या करना होता है। सबसे पहले जैसे ही ये कपल हमारी ओपीडी में आता है, हम उनका डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से मेरा मतलब है हस्बैंड वाइफ का एज ग्रुप पूछा जाता है, उनके ब्लड ग्रुप्स पूछे जाते हैं, उनकी जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री पूछी जाती है कि कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही है, कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई बीपी शुगर थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी फैमिली में कोई एबनॉर्मल कंजेनिटल एनॉमली की हिस्ट्री तो नहीं है। बहुत सारी हिस्ट्रीज हम पूछते हैं। सेकेंड, जो वाइफ होती है उनका डिटेल्ड हम चेकअप करते हैं। थर्ड, उनकी वाइफ का डिटेल्ड ब्लड टेस्ट कराया जाता है। फोर्थ, वाइफ का डिटेल्ड एक सोनोग्राफी होता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम ये देखते हैं कि बच्चेदानी कैसी है, अंडेदानी कैसी है और पेल्विस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। जब आप हमारे पास आते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं जो इन जनरल हमें कराने होते हैं। अब ये सारा जो वर्कअप है, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ये हमें दो चीज़ें बताता है। सबसे पहला कि क्या आप प्रेगनेंसी करने के लिए फिट हैं। दूसरा, क्या आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेने के लिए और एग पिकअप के प्रोसीजर के लिए फिट हैं। तो जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें ब्लड ग्रुप होता है, दूसरा ब्लड टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन डिटेक्शन, तीसरा होता है लिवर, चौथा किडनी फंक्शन टेस्ट, पांचवा हार्मोन प्रोफाइल जिसमें थायराइड होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और एएमएच होता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो हमें ये बताता है कि कहीं आपको सिकल सेल या थैलेसीमिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ट्रेट तो नहीं है, कहीं डिजीज तो नहीं है, ताकि आगे आने वाले बच्चे में उसको रोका जा सके। अगला टेस्ट होता है आईजीजी रूबेला। रूबेला एक तरह का वायरस संक्रमण होता है जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी टेस्ट करना होता है। अगर रूबेला के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी कम है तो हम ट्रीटमेंट के 1 महीने पहले आपको रूबेला की वैक्सीन देते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वायरल मार्कर्स, जिसमें हम एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और बीडीआरएल, सिफिलिस के टेस्ट कराते हैं। ये टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि कहीं आपको तो संक्रमण नहीं है और अगर है तो आने वाले बच्चे में उसे कैसे रोका जा सकता है। अब आते हैं हम मेल पार्टनर इवैल्यूएशन पे। जब कपल में हमारे पास हस्बैंड्स आते हैं तो जनरली हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या आपको कोई एडिक्शन है, क्या आप टोबैको लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो जनरली हम सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रीटमेंट से पहले उनको रोक दें, एंड अगर रोकना पॉसिबल ना हो तो आप उसका ऑप्टिमाइजेशन करें, एटलीस्ट कट डाउन करें, ताकि स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। सेकेंड, हम हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस कराते हैं शुक्राणुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी देखने के लिए। नेक्स्ट, हम हस्बैंड के कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वायरल मार्कर, जिसमें एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आता है, और सिफिलिस, बिकॉज ये सारे जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं और अगर हस्बैंड पॉजिटिव आते हैं तो आने वाले बच्चे में संक्रमण कैसे रोका जा सकता है, इसे हमें देखना होता है। तो हस्बैंड पार्टनर इवैल्यूएशन और वाइफ का इवैल्यूएशन के बाद हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर क्लियर कि प्री आईवीएफ ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है। दीज आर प्री आईवीएफ वर्कअप। अब ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, अगर हमें लगता है कि वाइफ की एग क्वालिटी कम है तो हम एग क्वालिटी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं। सिमिलर विद हस्बैंड, अगर उनके शुक्राणुओं की क्वालिटी कम है तो हम उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, आई होप यू आर क्लियर कि प्री आईवीएफ ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं और आपका क्या वर्कअप एक आईवीएफ सेंटर पे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले किया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।